प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की 8वीं की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है तो इस समय हमारे मन में केवल एक ही बात आती है, क्यों ना भगवान से प्रार्थना करें कि थोड़ी सी बारिश दे दे, थोड़ी सी वर्षा कर दे। तो इसी एहसास को, बारिश के बाद की उस सोंधी सोंधी खुशबू को महसूस करते हुए हम लोग आज आपका 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, रब्बा मी दे पानी दे। इस कविता के कवि हैं श्री विनोद शर्मा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें भगवान से बरसात की प्रार्थना की गई है और साथ साथ हमें बताया गया है कि बारिश से होने वाले लाभ क्या हैं, जल के लाभ क्या हैं। तो आइए आज कविता पढ़ते हैं, रब्बा मी दे पानी दे। बच्चों कोई भी कविता यदि हम गायन विधि में सीखें, गाकर सीखें, तो बड़ी सरलता से हमारी जुबान पर चढ़ जाती है। तो मेरे साथ साथ आप भी कोशिश कीजिए कि हम इस कविता को गा सकें। आइए शुरू करते हैं। रब्बा मी दे पानी दे, पानी दे, पानी दे, रब्बा मी दे। लू से झुलसी धरती को एक नई जिंदगानी दे, ओ रब्बा मी दे पानी दे, पानी दे, पानी दे, रब्बा मी दे। बच्चों पहली दो पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है कि ईश्वर से यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, हमें मीह का यानी बरसात का वरदान दो, पानी दो। और लू से झुलस चुकी धरती को, बच्चों जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय लू चलती है यानी गर्म हवाएं चलती हैं। तो भगवान से प्रार्थना की गई है कि लू से झुलसी हुई धरती को एक नया जीवन दो, एक नई जिंदगानी दो पानी के द्वारा। तो रब्बा मी दो पानी दो। पानी से खेतों में सोना, नाचे गेहूं गाए झोना। पानी है तो सब है दूना, बिन पानी कथा क्या चूना। पानी है तो है जिंदगानी, पानी खत्म तो खत्म कहानी। जीवन की कश्ती को आकर नई रवानी दे, रब्बा मी दे पानी दे, पानी दे, पानी दे, रब्बा मी दे। बच्चों आगे की पंक्तियों में ईश्वर से प्रार्थना जब की गई कि हे भगवान हमें पानी दीजिए, तो साथ साथ पानी के लाभ भी बताए गए। पानी से ही खेतों में फसलें लहलहाती हैं जो हमारे लिए सोने के समान मूल्यवान हैं। पानी से ही गेहूं और झोना यानी चावल की फसल जो है वो हवाओं में लहराती है और ऐसे लगती है कि मानो वह नाच रही हो, नृत्य कर रही हो। पानी है तो सब कुछ दुगुना है, यानी हर एहसास, हर खुशी दोगुनी हो जाती है। और यदि पानी नहीं तो पानी के बिना कत्था और चूना भी व्यर्थ है, क्योंकि इन दोनों से ही तो उसका जीवन है। पानी के बिना तो कत्थे का भी कोई महत्व नहीं है और चूने का भी कोई महत्व नहीं है। इसके साथ साथ यदि पानी समाप्त हो जाए तो जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन की कश्ती को आकर पानी के द्वारा एक नई रवानी या गति प्रदान करें। आइए अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती। क्या मवेशी क्या वन या बूटे, पानी बिन जीवन से छूटे। आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित या व्यर्थ करे ना। मेरे देश के जन जन को यह सीख सुहानी दे, रब्बा मी दे पानी दे, पानी दे, पानी दे, रब्बा मी दे। कवि कहते हैं कि पानी से चारों ओर हरियाली होती है और खेतों में भी फसलें उगने के कारण समाज में खुशहाली फैलती है। चाहे मवेशी अर्थात पशु, या वन का मतलब जंगल, या बूटे यानी पौधे हों, पानी के बिना सब कुछ अधूरा है।
पानी के बिना सभी अपने जीवन से अलग हो जाते हैं, अर्थात उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए आओ हम सभी पानी को नष्ट या बर्बाद ना करें और ना ही उसे गंदा करें और व्यर्थ में इसका प्रयोग न करें। कवि आगे कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे देश के हर प्राणी को यह अच्छी शिक्षा दो कि पानी की बचत करनी चाहिए। आओ बच्चों, अब इस कविता का अंतिम परिच्छेद पढ़ते हैं। चाहे इसका रंग नहीं है, अपनी कोई उमंग नहीं है, फिर भी यह जिसमें मिल जाता, उसके रंग में ही खिल जाता। गम में आंखों में आ जाता और खुशी में यही रुलाता, पर दुख को अपना समझे, हर आंख को पानी दे, ओ रब्बा मी दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे रब्बा मी दे। बच्चों, कवि आगे कहते हैं कि चाहे पानी का अपना कोई रंग नहीं है और इसकी कोई उमंग भी नहीं है, अर्थात स्वयं को लेकर इसे कोई उल्लास या प्रसन्नता नहीं है, फिर भी यह जिस वस्तु में मिल जाता है उसके ही रंग में खिल जाता है, अर्थात उसी के रंग का हो जाता है। दुख में भी यही हमारी आंखों में आ जाता है और खुशी में भी हमारी आंखें बरबस बरस पड़ती हैं। हे ईश्वर, इंसान दूसरों के दुख को अपना समझकर रो पड़े और उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न करे, ऐसे आंसू तो मानव की आंखों में अवश्य आने चाहिए। इसलिए हे ईश्वर, मी दे, पानी दे, बरसात दे। आओ बच्चों, अब इस कविता के प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। इस कविता के लघु प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि कवि इस कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, या इस कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है। उत्तर: इस कविता में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि लू के कारण झुलस रही धरती को बरसात की आवश्यकता है, इसलिए हे ईश्वर बारिश करो। दूसरा प्रश्न: खेतों में सोना का क्या अर्थ है। उत्तर: खेतों में सोना का अर्थ लहलहाती फसलों से है। बरसात के पानी से सिंचाई द्वारा अच्छी फसल पैदा होती है। तीसरा प्रश्न: पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर: पानी के बिना मवेशी प्यासे मर जाते हैं और खेतों में सिंचाई के अभाव में फसलें नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न: इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है। उत्तर: इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को यह सीख दी गई है कि पानी के महत्व को समझते हुए इसे व्यर्थ में नष्ट ना करें और ना ही इसे गंदा या प्रदूषित करें। लघु प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, पानी का स्वभाव कैसा है। तो इसका उत्तर है, पानी का स्वभाव मिलनसार है। यह जिसमें मिल जाता है उसी के रंग और रूप को अपना लेता है। आइए बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है, जीवन में पानी की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर दीजिए कविता के आधार पर। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए सिंचाई के रूप में पानी की आवश्यकता है, पानी चाहिए। जिंदगी के रोजमर्रा के कामों के लिए जल जरूरी है। पशुओं और पेड़ पौधों के विकास के लिए पानी की आवश्यकता है। इंसान को जीने के लिए पानी की जरूरत है। अगला प्रश्न, दूसरों के दुख में हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं। उत्तर: दूसरों के दुख में हम उनकी समस्या को समझने की कोशिश करके उनके दुख को दूर करने का उपाय कर सकते हैं। उन्हें सांत्वना और विश्वास दिला सकते हैं कि हम उनके साथ हैं। अगला प्रश्न, जहां पानी की अधिकता बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, वहीं पानी की कमी सूखे की स्थिति पैदा करती है। इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति प्रभावित होती है। इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर 5-5 वाक्य लिखें। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। मानव पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं। मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हैजा आदि बीमारियां फैल जाती हैं। फसलें नष्ट हो जाती हैं।
पीने का पानी प्रदूषित हो जाता है। और प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं। प्राकृतिक सुंदरता समाप्त हो जाती है, खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है, प्रदूषण बढ़ जाता है, पेड़ पौधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। बच्चों, आगे हम लोग पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पर्यायवाची अर्थात समान अर्थों वाले शब्द। पहला शब्द है पानी, जिसके पर्यायवाची हैं जल, नीर। दूसरा शब्द है मीह, जिसके पर्यायवाची हैं बारिश, बरसात। तीसरा शब्द है सीख, जिसके पर्यायवाची हैं शिक्षा, ज्ञान। अगला शब्द है जन, जिसके पर्यायवाची हैं मानव, मनुष्य। अगला शब्द है दुख, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं पीड़ा, कष्ट। अगला शब्द है आंख, जिसके पर्यायवाची हैं नयन, नेत्र। और अंतिम शब्द है धरती, जिसके पर्यायवाची हैं भूमि, पृथ्वी। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस कविता का जो अभ्यास है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पा सकते हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।